हेलो लिब्राज, मैं हूं किरण छापरी और ये है आप लोगों के लिए जुलाई 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लिब्राज। और आपके लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड ब्रेक थ्रू। और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि जुलाई स्टार्टिंग में कहीं थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को लेके स्टबन हो रहे हैं और थोड़ी सी चाइल्डिश बिहेवियर भी आपका रह सकता है। और अगर ऐसा आपको लगे लिब्रास जुलाई स्टार्टिंग में तो ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि जब भी प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड आता है हम कहते हैं कि कहीं इमेच्योर एनर्जीज हैं। और अगर अभी आप अपने आप को नहीं चेक करेंगे तो आगे जाके आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें रॉन्ग डायरेक्शन में चली गई, सिर्फ चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से या इमेच्योर एनर्जीज की वजह से। कुछ लिब्रास के लिए कोई बच्चा भी एक इशू रह सकता है रिलेशनशिप में या लव लाइफ में। नीचे यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ में से अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो पीछे आपको सफोकेट कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी। और हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों को आप एक मैच्योरिटी के साथ नहीं डील कर रहे हैं, इसकी वजह से, या फिर अदरवाइज कहीं एक स्टेबल एनर्जीज आपकी जुलाई मंथ में मुझे नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं। सबसे पहली चीज़ ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं कि हो सकता है मिड ऑफ जुलाई में आपके ट्रैवल प्लान्स बने या आप ट्रैवल करें। और दूसरी चीज़ व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बोलता है कि एक अप एंड डाउन रह सकता है। कभी आप बहुत ग्रेट फील कर रहे हैं, कभी आपको लग रहा है रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में जा रहा है, और कभी आप बहुत लो फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है रिलेशनशिप में। डीपर लेवल पे ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक शिफ्ट, एक चेंज आप लाना चाह रहे हैं। ये अगेन फिजिकल लेवल पे हो सकता है, मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकता है। अगर फिजिकल लेवल पे है तो आप ट्रैवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। और अगर ये मेंटल और इमोशनल लेवल पे हो रहा है या आप करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि जो भी आपके सोचने के तरीके हैं आप उनको छोड़ के नए तरीकों को अपनाना चाह रहे हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट कहीं एक स्टेबिलिटी उस एरिया में नहीं आ पा रही है। यहाँ पे डेविल और माइजर के भी कार्ड्स हैं। डेविल कार्ड मुझे कहता है कि इसी इनस्टेबिलिटी की वजह से एक प्रेशर रह सकता है, एक कहीं स्ट्रेस भी रह सकता है। नीचे माइजर का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा अपना लव, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार अपने पार्टनर को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, या कोई चीज़ हो सकता है छुपा रहे हैं, या मैं कहूँगी कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। माइजर का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ के लिए आप थोड़े से कंजूस हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और कहीं इसकी वजह से या जो भी आपकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं या जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसकी वजह से कहीं एक स्ट्रेस भी रह सकता है। डेविल यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी की भी बात करता है, तो हो सकता है कि कुछ लिब्राज या काफ़ी सारे लिब्राज फिजिकल इंटीमेसी भी अपने पार्टनर से चाह रहे हैं। और अब देखते हैं लिब्राज की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है और ये लव, फीलिंग्स, इमोशंस का कार्ड है, तो कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर बिल्कुल भी लव नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि ये कप्स का कार्ड है तो लव तो है, लेकिन कहीं एक एक्सप्रेशन में बैलेंस नहीं मुझे दिख रहा है। नीचे अबंडेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं वो अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, एक मैं कहूँगी कि सिक्योरिटी चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या हो सकता है दे रहे हैं आपको एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, या देना चाह रहे हैं। और कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन एंड स्किज़ोफ्रेनिया के भी कार्ड्स हैं। मैजिशियन का कार्ड मुझे कहता है कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल सकते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाह सकते हैं, और शायद उनकी भी गलती नहीं है। यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड मुझे कह रहा है कि वो बहुत कंफ्यूज रह सकते हैं जुलाई मिड में या जुलाई मंथ में। हो सकता है कुछ लिब्रास के पार्टनर्स को लिटरली कोई डिसीजन लेना है, कोई चीज़ चूज़ करनी है, नहीं कर पा रहे हैं, टू माइंड्स में हैं। इन जनरल एक बहुत कन्फ्यूजन दिख रही है
और एक कंट्रोलिंग एनर्जीज दिख रही हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव और डिप्लोमेटिक भी होते हुए दिख रहे हैं। इंटेंट कहीं बहुत क्लियर नहीं दिख रही है। कुछ लिब्रास के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि भाई अगेन ये डिफ़र कर सकता है सबके लिए। कुछ लिब्रास के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऐसे लगे कि आपने उनको यूज़ किया या आप उनके साथ फेयर नहीं थे। और कुछ लिब्रास हो सकता है कि आपके साथ ही बहुत ज़्यादा फेयर नहीं हो रहे हैं, आपको ही अपने एंड्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो कुछ, मैं सब लिब्रास की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लिब्रास के पार्टनर की ऐसी एनर्जीज भी रह सकती हैं। लेकिन कहीं जुलाई एंड में मुझे दिख रहा है लिब्रास काफ़ी एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं और एक रिजेक्शन भी आपकी तरफ से महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे माइजर का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप भी शायद बहुत ज़्यादा लव नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए। थोड़े से माइजर, थोड़े से कंजूस हो रहे हैं, इस चीज़ को वो सेंस कर पा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में एक जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया। एक रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं, एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और बहुत सारे लिब्रास के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर को आपका इंतज़ार है, आपके किसी मैसेज का, फ़ोन कॉल का या आपकी तरफ से किसी इनिशिएटिव का, किसी पहल का एक इंतज़ार जुलाई एंड तक रह सकता है। और अब देखते हैं कि जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो जुलाई मंथ में सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द ड्रीम। और 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मुझे कहता है कि जुलाई स्टार्टिंग में आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। हो सकता है पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, लव है, इमोशन है, फीलिंग है, लेकिन कहीं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं तो एक आर्ग्यूमेंट सी हो रही हैं। यहाँ पे एम्प्रेस एंड कंप्लीशन के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि दो आपकी एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं है, अप एंड डाउन दिख रही हैं। आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि कहीं मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, बट फिर भी इस रिलेशनशिप में लव है, प्यार है, मोहब्बत है। और कहीं हो सकता है लिब्रास आप या आपके पार्टनर एक कंप्लीशन भी चाह रहे हैं। कंप्लीशन किसी भी सेंस में हो सकता है एक फेज़ रिलेशनशिप का ख़त्म करके नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकता है और जो भी सिनेरियो रहे वो मुझे बहुत एक पीसफुली होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। स्टार्टिंग में ज़रूर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बट आगे मिड ऑफ जुलाई में जाके चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, एक प्यार मोहब्बत आ सकता है और एक फेज़ को कंप्लीट करने के ऊपर या तो फोकस कर रहे हैं या हो सकता है कंप्लीट हो रहा है। अगेन मैं कहूँगी कि ये फेज़ किसी भी तरीके से कंप्लीट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डेटिंग कर रहे थे तो कमिटमेंट आ रही है, कमिटमेंट थी तो शादी या एंगेजमेंट से रिलेटेड बातें चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को ही कंप्लीट करके अकेले रहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी हो जुलाई एंड में एक केयर फ्रीनेस आ रही है, एक फेथ आ रहा है। ये फेथ आपका अपने ऊपर हो सकता है, ये फेथ आपका बहुत ज़बरदस्त आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है। अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत एक फ्रीडम, एक केयर फ्रीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। दो कहीं आपकी एनर्जीज़ में दिख रहा है कि एक प्रेशर भी आप महसूस कर रहे हैं इस केयर फ्रीनेस के साथ। तो अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई रिलेशनशिप ही ख़त्म करके आगे मूव ऑन हो रहे हैं, तो एक फ्रीडम आ रही है, लेकिन फ्रीडम के साथ एक प्रेशर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक डेटिंग का फेज़ या कमिटमेंट का फेज़ ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट लेवल आ रहा है और कहीं एक बहुत ज़बरदस्त ट्रस्ट, बहुत ज़बरदस्त फेथ एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। आपको आपके पार्टनर के ऊपर आ रहा है, आपके पार्टनर को आपके ऊपर आ रहा है। और जो लोगों का एक रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल आ रहा है, वो लोग अपने इस प्यार के लिए, अपनी इस मोहब्बत के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी दिख रहे हैं, किसी भी हद तक आगे जाने के लिए रेडी दिख रहे हैं। या हो सकता है लिब्रास के पीछे आप बहुत सोच रहे थे, बहुत चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लॉजिकली चल रहे थे। तो जुलाई मंथ में कहीं यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और फूल के भी कार्ड्स मुझे यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना नहीं चाहते, लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज नहीं करना चाहते और बहुत एक फेथ और ट्रस्ट पे आगे बढ़ना चाहते हैं। और कैलकुलेटेड रिस्क भी कुछ लिब्रास ले रहे हैं, कुछ लिब्रास बहुत ज़्यादा रिस्क भी इस रिलेशनशिप के लिए ले सकते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको यही बोलूँगी लिब्रास कि आप रिस्क लें,
बट सोच समझ के लें, आगे बढ़ें, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ डील करें, क्योंकि यहाँ पे फूल और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। और अब हम ओरेकल में से देखें तो यहाँ पर एमेथिस्ट, लॉस एंड ज्वेल विद इन अ टीयर ड्रॉप के भी कार्ड्स हैं। तो लॉस कार्ड मुझे कहता है कि नो पेन नो गेन। तो हो सकता है कुछ गेन हो रहे हैं, ये रिलेशनशिप अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ रहे हैं, कुछ लॉस आपको झेलना पड़ रहा है जुलाई मंथ में। बट कहीं एमेथिस्ट कार्ड मुझे कह रहा है कि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने ऊपर या इस रिलेशनशिप के ऊपर जुलाई मंथ में आता हुआ दिख रहा है। और ज्वेल विद इन अ टीयर ड्रॉप का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक स्पिरिचुअल इमोशनल रिकनेक्शन हो सकता है। तो जो भी लिब्रास के पार्टनर के साथ थोड़े से इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो जुलाई मंथ में आप लोग रिकनेक्ट कर सकते हैं और चीज़ें जुलाई एंड तक बेटर होती हुई दिख रही हैं, चाहे वो आप रिलेशनशिप में हैं तो या आप रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं तो। और नटशल में मैं देखूं तो आपकी बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं हैं, अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, बट फिर भी इस रिलेशनशिप में प्यार दिख रहा है, नेक्स्ट फेज में जाने की सोच रहे हैं। और जुलाई एंड तक काफ़ी एक केयर फ्रीनेस, ट्रस्ट, फेथ इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर आता हुआ दिख रहा है। और जिन भी लिब्रास की लाइफ में कुछ भी इश्यूज चल रहे थे, उनका स्पिरिचुअल और इमोशनल रिकनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी लिब्रास आप लोगों के लिए जुलाई 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।